गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज ट्रांसलेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, ये वर्तमान काल के बारे में बताएगा। ये टेंस हमको किसके बारे में बताएगा? ये बताएगा वर्तमान काल के बारे में कि काम किस समय में हो रहा है, राइट। अब कंटिन्यूस टेंस में तो हमको ये मालूम था कि जब हमने उसको देखा था या जब हम उससे मिलेंगे तो वह व्यक्ति उस काम को कर रहा होगा, काम कंटिन्यूटी में होगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमको क्या पता चलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमको ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और जो काम किया जा रहा है, उस व्यक्ति की उस काम को करने की आदत है या वो उसका रूटीन है, इसीलिए वह उस काम को करता है। चलिए धीमे धीमे हम इसको समझ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। अब जो वर्ब है मैंने अभी बताया वो हमें फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी होती है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता है। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम। जितने भी सिंगुलर नेम होते हैं, जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं, उन सबको हम सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हैं। तो इनके साथ वर्ब में कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम प्लूरल को समझ लेते हैं। प्लूरल होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होता है आई, यू, वी और दे। ये तो हो गए प्रोनाउन। और जितने भी प्लूरल नेम्स होते हैं, जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं, वो सब प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लगा देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लगा देते हैं। बट जो ट्विस्ट है और जो सीखने वाली बात है वो ये है कि सिंगुलर में जब हम वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। उसमें हम या तो एस लगाते हैं या फिर ES लगाते हैं या फिर IES लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। जो भी रूल्स हमने सिंगुलर और प्लूरल में पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग हमें या तो S यूज करना होता है या फिर ES यूज करना होता है या फिर IES यूज करना होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और ट्रांसलेशन करते हुए इन रूल्स को सीखते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है वह खाना खाता है। सेंटेंस क्या है? वह खाना खाता है। ये उसका रूटीन है कि वह रोज ही तो खाना खाता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति एक दिन खाना खाता है दूसरे दिन नहीं खाता। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। ये उसका रूटीन है कि वह खाना खाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट इसमें हो गया वह, और वह की इंग्लिश होती है ही। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वर्ब कौन सी है इसमें? वर्ब है इसमें ये खाता। ये वर्ब नहीं है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कि फूड। तो खाता है क्योंकि सहायक क्रिया के साथ ही हमारी क्रिया लगी हुई होती है, तो खाता है हमारी वर्ब हो गई। और खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। ही ईट। अब वह क्या खाता है? खाना। तो यहाँ हमने लिख दिया फूड। ही ईट फूड। लेकिन ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में हमको S या फिर ES या फिर IES लगाना होता है। तो इस वर्ब में आएगी केवल S। ही ईट्स फूड या फिर ही ईट्स द फूड, दोनों ही सही हैं। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया ही ईट्स फूड। सेकेंड सेंटेंस क्या है?
मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। मेरी हैबिट क्या है कि मैं जब भी नहाता हूँ ठंडे पानी से नहाता हूँ, वरना मैं नहीं नहाता। तो ये मेरी हैबिट हो गई, ये मेरा रूटीन हो गया। तो इसमें काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, मतलब कि आई। ठीक है। और वर्ब कौन सी है, नहाता हूँ। और नहाने की इंग्लिश क्या होती है, चलिए स्पेलिंग यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बाथ। ये क्या है, बाथ। इसको बाथ नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं बेद। क्या पढ़ते हैं, बेद, बेद। ठीक। तो आई बेद, मैं नहाता हूँ। आई बेद की इंग्लिश क्या हो गई, मैं नहाता हूँ। किससे नहाता हूँ, ठंडे पानी से, विथ कोल्ड वाटर, विद कोल्ड वाटर। मैं किससे नहाता हूँ, ठंडे पानी से। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब हमने एज इट इज फर्स्ट फॉर्म में लिख दी। सब्जेक्ट अगर इंग्लिश सिंगुलर होता तो हम इसमें एस या ई एस लगा देते। आई ई एस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो बहुत रेयरली यूज होता है, केवल वाई के कनेक्शन में यूज करते हैं उसको। तो आई बेद विथ कोल्ड वाटर, मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। थर्ड सेंटेंस है, रसोइया खाना पकाता है। काम करने वाला कौन है, रसोइया। उसकी आदत क्या है, या हम ये बोल सकते हैं कि उसका रूटीन क्या है कि वह खाना पकाता है। ये उसका काम है कि वह खाना पकाता है, उसकी हैबिट है। तो काम करने वाला कौन है, रसोइया। तो यहाँ पर इंग्लिश क्या लिख देंगे, शेफ, CHEF, शेफ। अब शेफ क्या करता है, मतलब काम क्या करता है रसोइया, खाना पकाता है। वर्ब हो गई पकाना, मतलब कि कुक। कुक क्या पकाता है, खाना। तो द फूड, शेफ कुक द फूड। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब में लग जाएगी एस, शेफ कुक्स द फूड। रसोइया खाना या भोजन पकाता है, ये उसकी हैबिट है। बच्चे सड़क पार करते हैं, बच्चे सड़क पार करते हैं। ये उनकी हैबिट है कि जब वे खेलते हैं तो वे सड़क पार कर लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, बच्चे, मतलब कि चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन है प्लूरल। चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है। काम क्या हो रहा है, पार करने का। तो चिल्ड्रन क्रॉस, चिल्ड्रन क्रॉस, क्या क्रॉस करते हैं, सड़क को। क्रॉस द रोड, चिल्ड्रन क्रॉस द रोड। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होता, चाइल्ड होता, तो सेंटेंस हमारा क्या होता, चाइल्ड क्रॉसेस, चाइल्ड क्रॉसेस द रोड। तो वर्ब में हमारा ES लग जाता। क्या लग जाता, वर्ब में ES लग जाता, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा उस टाइम पर सिंगुलर होता। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जानवर सड़क पर दौड़ते हैं, जानवर सड़क पर दौड़ते हैं। अब यहाँ पर जानवर तो सिंगुलर है, हिंदी में एक वचन में है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी जो सहायक क्रिया है वो बहुवचन को दिखा रही है। इसका मतलब कई सारे जानवर हैं। काम करने वाला कौन है, जानवर, मतलब कि एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं, दौड़ते हैं, रन। एनिमल्स रन। यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, इसीलिए वर्ब को हमने फर्स्ट फॉर्म में एज इट इज लिख दिया। इसमें हमने एस या ES नहीं लगाया। तो एनिमल्स रन, कहाँ दौड़ते हैं, ऑन द रोड। एनिमल्स रन ऑन द रोड एंड फुल स्टॉप। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस। दर्जी कपड़े सिलता है। काम कौन करता है, दर्जी, और वह क्या काम करता है, कपड़ों को सिलता है। तो ये उसकी हैबिट है और ये उसका रूटीन वर्क है कि वो उसको रोज करता है। तो जब दर्जी रोज कपड़ों को सिलता है तो ये उसकी हैबिट हो गई, उसका रूटीन हो गया, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको लिखा है। काम कौन करता है, दर्जी। दर्जी की इंग्लिश क्या होती है, टेलर, TAILOR, टेलर।
टेलर क्या करता है? सिलता है। सिलने की होती है सो, SEW, सो। टेलर सो क्या सिलता है? कपड़े। तो द क्लोथ्स, टेलर सो द क्लोथ्स एंड फुल स्टॉप। वह नदी में कूदता है, ये उसकी हैबिट है कि जब भी वह नदी के किनारे आता है वह नदी में कूद जाता है। ठीक है, तो इसमें काम कौन करता है? वह, ये सब्जेक्ट हो गया, मतलब कि ही। सब्जेक्ट हो गया ही, है सिंगुलर। वर्ब क्या है? कूदना, यानी कि जंप। ही जंप, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाना है। आपको सीखना क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि कहाँ पर एस आएगा और कहाँ पर ईएस आएगा, मतलब एस ईएस नहीं आएगा, क्योंकि बाकी ट्रांसलेशन तो आप कर ही लेंगे क्योंकि इतने टाइम से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। मेन चीज आपको ये सीखनी है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में ईएस या एस लगाना है या फिर नहीं लगाना, बस यही चीज सीखनी है। ही जम्प्स, कहाँ कूदता है? इनटू द रिवर, में नदी में, तो इनटू द रिवर। ही जम्प्स इनटू द रिवर, वह नदी में कूदता है। और लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा? राम और अमित गाना गाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, राम और अमित। आप कहेंगे मैम राम अलग है अमित अलग है, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। नहीं, जब दो लोग हो गए, दो लोग एक ही काम को कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल माना जाता है। तो हम लिख देते हैं राम एंड अमित। अमित का ए कैपिटल आएगा क्योंकि अमित जो है वो प्रॉपर नाउन है। राम एंड अमित क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गाना। सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है। तो जब दो लोग हैं तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? राम एंड अमित सिंग अ सॉन्ग। तो दीज आर द सेंटेंसेस दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स। कोशिश करिएगा कि अपने आप लिखें, क्योंकि मेन चीज इसमें क्या है, बाकी सेंटेंसेस तो आप ट्रांसलेट कर ही लेंगे। आपको ये देखना है सब्जेक्ट के संग वर्ब में एस या ईएस आना है या नहीं आना, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल। बस इसी बात को ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।